नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का गुरु क्लासेस जयपुर में। जी हाँ दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं उस एक महत्वपूर्ण विषय पर जिसका लगातार आप सभी विद्यार्थियों का इंतजार है कि राजस्थान में घोषित होने वाले जो 15 नए जिले थे जिनकी डेडलाइन 30 जून थी वो निकल चुकी है और उसके पीछे की क्या कहानी है, क्या रूपरेखा है और ये जिले आएंगे या नहीं आएंगे, आएंगे तो कब तक आएंगे और कितना और इंतजार करना पड़ सकता है, इन सभी मुद्दों को लेकर अपन बात करेंगे और साथ ही जानेंगे ऐसा क्या कारण है कि ये जो डेडलाइन 30 जून की दी गई थी ये डेडलाइन क्रॉस हो चुकी है और मुख्यमंत्री द्वारा इस डेडलाइन को आगे बढ़ाया गया है कि 30 जून के बाद और कुछ जो तकनीकी विवाद, कुछ सीमावर्ती विवाद, कुछ क्षेत्रीय विवाद, कुछ आम जनता के विवाद, कुछ विधायकों की नाराजगी, इन सभी चीज़ों के कारण है ये सब चीज़ें आगे गई हैं। तो इन पर अपन पूरी परिचर्चा करते हैं और बात करते हैं कि कब तक क्या हो सकता है। चलो आइए बात करते हैं बच्चों। तो सबसे पहली बात तो आपको ये पता था कि प्रारंभ में अपने राजस्थान में नए जिले घोषित करने की जो घोषणा की गई थी वो कितने जिले, 19 जिले थे। फिर जयपुर और जोधपुर में, जो जयपुर में उत्तर दक्षिण और जोधपुर में पूर्व और पश्चिम जो 4 जिले बनने थे उनको होल्ड कर दिया गया था। फिर 19 से हमारी बात आई 15 जिलों पर कि भैया 15 जिलों की सीमाओं का सीमांकन कर और 30 जून तक इन जिलों की उद्घोषणा कर दी जाएगी। तो सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि 30 जून तक डेडलाइन क्यों दी गई थी। देखिए दोस्तों, जनगणना को ध्यान में रखते हुए, जनगणना को ध्यान में रखते हुए ये कहा गया था कि 30 जून के बाद किसी भी नई प्रशासनिक यूनिट का गठन नहीं होगा। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का आदेश था। क्योंकि देखो दो चीजें हैं यहाँ पर, एक और बात कहूँ, एक तो होता है जनगणना और एक होता है जनसंख्या। ठीक है, जनसंख्या है ये समवर्ती सूची का विषय है, जबकि जनगणना है ये संघ सूची का विषय है। कौन सी सूची का विषय है? संघ सूची का विषय है, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा करवाई जाती है। तो इस तरीके से हमने जो नए जिलों की डेडलाइन घोषित की थी वो 30 जून थी, लेकिन फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये जो नए जिले या नई प्रशासनिक यूनिट की जो डेडलाइन 30 जून की थी उसको बढ़ाकर कर दिया गया है 31 दिसंबर, कि अपने भारत में 31 दिसंबर तक नई प्रशासनिक यूनिटों का गठन हो सकता है। इसके बाद नहीं होगा, क्योंकि इसके बाद फिर वो जनगणना का एक रूपरेखा तैयार की जाएगी। तो पर्टिकुलर क्षेत्र की जनगणना उन्हीं के आधार पर होगी जो 30 दिसंबर तक जो भी प्रशासनिक यूनिट होंगी। तो ये जैसे ये रिलीफ मिला तो स्टेट गवर्नमेंट ने 30 जून से आगे की एक तारीख निश्चित कर दी। और क्या कहा गया, मैं आपको पूरा का पूरा ये समाचार बता देता हूँ। देखो, इसमें कहा गया था कि नए जिलों के सीमा के विवाद के कारण इसका नोटिफिकेशन है वो टाल दिया गया है और नए जिलों की सीमाओं के लिए मुख्यमंत्री जी ने इसका आगे के लिए आदेश दिया है कि कुछ समय बाद इनकी घोषणा करेंगे और जो भी विवाद आए हैं सीमावर्ती क्षेत्रों को लेकर या उन नए जिलों की बाउंड्री को लेकर या विधायकों की नाराजगी को लेकर, तो इस सभी चीज़ों का निपटारा करने की जो जिम्मेदारी सौंपी है वो राजस्व मंत्री रामलाल जाट को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है और जल्द से जल्द वो इसका निपटारा करेंगे। ठीक है, तो इसमें रामलाल जाट ने क्या कहा, उनका स्टेटमेंट, उन्होंने कहा कि देखो भैया, जो भी नया जिला बनेगा उसमें स्थानीय जनता है उसकी भी राय ली जाएगी, वहाँ के प्रशासनिक और वहाँ के नेताओं की भी राय ली जाएगी, किसी पर भी जबरदस्ती नहीं थोपा जाएगा। और साथ ही साथ कहा गया है कि आम जन का विश्वास और स्थानीय नेताओं का विश्वास है वो जीतते हुए और उनकी इच्छा के अनुसार ही नए जिलों का गठन किया जाएगा। इसमें देखो भैया सुनो, दूदू जिले को लेकर एक बहुत बड़ा विवाद है और दूदू जिले को लेकर जो विवाद उत्पन्न हुआ है वो यहाँ के कांग्रेस विधायक हैं इस क्षेत्र के, वो कहाँ के, ये वेद प्रकाश सोलंकी
कांग्रेस विधायक और ये चाकसू क्षेत्र के विधायक हैं और इन्होंने चाकसू क्षेत्र को दुद्दू में किसी भी शर्त पर न मिलने के लिए वो अडिग है और उन्होंने कहा कि यदि आप दुद्दू को राज्य घोषित भी कर दो तो हम दुद्दू में नहीं मिलेंगे। इस तरह की कुछ चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो डेडलाइन 30 जून थी वो जनगणना के कारण दी गई थी, उसको बढ़ाकर अब कितनी कर दी गई है, 31 दिसंबर। तो सरकार के पास पूरा टाइम और रिलीफ है। अब कोशिश यही करेगी गवर्नमेंट कि चुनाव से पहले यानी कि बहुत ही जल्द नए जिलों की घोषणा की जा सके ताकि पर्टिकुलर विधानसभा क्षेत्रों का गठन होकर और फिर उसमें जो भी नेता हैं वो अपने क्षेत्र में कार्य कर सकें। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत लंबी बात खींची जाएगी क्योंकि आचार संहिता से पहले गवर्नमेंट इन सब चीज़ों को करेगी और बहुत जल्द इनका निपटारा करेगी। तो जहाँ तक मेरा सोचना है, मेरी ओपिनियन है, वो यही है कि जुलाई के अंत तक, मेरा अपना स्टेटमेंट है ये भैया, जुलाई के अंत तक सुनिश्चित नए जिलों की बाउंड्री और इनकी घोषणा कर दी जाएगी। तो थोड़ा सा रिलीफ और मिला है सही तरीके से। और ये बात सही भी है भैया, हर व्यक्ति का सम्मान रखते हुए और उनकी भावनाओं को हाथ न पहुँचे, उसको एक अच्छे व्यवहार के साथ मोड़ते हुए और नए जिलों का गठन किया जाना चाहिए। ज़बरदस्ती किसी पर कुछ नहीं थोपना चाहिए। तो लग सकता है और 25-30 दिन का इसमें समय। ठीक है दोस्तों, तो ये नए जिलों के बारे में कुछ बातें थी कि कब तक और इंतजार करना पड़ेगा। हाँ, नए जिले गठित होने के बावजूद भी आने वाले यदि 1-2 महीनों में कोई भी एग्जाम होगा तो वो पुराने जीके के आधार पर ही होगा। तो इतनी सी बात जरूर ध्यान रख लेना आप लोग। तो अभी अपनी पढ़ाई को उससे पुराने आधार पर जारी रखें, फिर जब भी नए जिले आएंगे तो निश्चित रूप से हम सबसे पहले आपको सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से इन जिलों के बारे में बताएंगे। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। सभी को आज गुरु पूर्णमासी पर हार्दिक शुभकामनाएं।